जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। आप लोगों की बहुत समय से डिमांड आ रही थी कि आपको एक एक्सक्विजिट 500 गज का फ्लोर देखना है, तो आज आपकी ये तलाश में एंड करते हुए आपको टीवीएन बिल्डर्स के एक और बहुत ही लग्जूरियस शोकेस पे ले आया हूँ। ये 500 गज पे बना हुआ 4 बेडरूम 5 वॉशरूम का घर सुशांत लोक 1 के ए ब्लॉक में स्थित है। जी हाँ, आपने सही सुना, सुशांत लोक 1 के ए ब्लॉक में। इस घर की कुछ खास बात यह है कि इसका मत्था इतना चौड़ा है कि जब आप इसका लेआउट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक चौड़े मत्थे का प्लॉट आपके लिए क्या कर सकता है। 500 गज पे बने होने के कारण हर फ्लोर को इंडिविजुअल गेट दिया जाता है, ताकि जब आप अपने घर के अंदर अपनी गाड़ी पार्क करते के आएँ तो आपको कभी भी अपने नेबर्स के साथ क्वारल ना करना पड़े। आज the floor in contention that we are talking about is the ground floor in this building. The parking gate for the ground floor is this one. अब मैं आपकी पार्किंग बे से आपको अंदर लेके चलता हूँ, आपको थोड़ा स्टिल्ट के बारे में बताता हूँ। इस पार्किंग बे में सीधी डेप्थ आपकी कुछ 60 फीट की है। यहाँ पे आराम से आपकी 4 से 5 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। मैं हमेशा से अपनी हर वीडियो में ये बोलता हूँ that whenever you judge a house, please carefully look at the facade and the stilt of the house. The stilt of the house must be well maintained, must have textures, must have a basic design sense, because the first impression is the last impression. And when someone enters your house, वो सबसे पहले आपके stilt floor के अंदर आते हैं। 3-tier security, partial power backup, all Italian marble and beautiful finishes. TVN name is a name that you can trust in Gurgaon's real estate market. अभी कुछ दिनों पहले ही हमने उनका 300 गज का एक फ्लोर शूट किया था, जिसकी वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि जो 250 गज के बायर्स हैं, TVN होम्स हैज़ अ ब्यूटिफुल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इन दी N1 लेन ऑफ DLF फेज 2। दमन मेहता जी जो भी काम करते हैं उसमें 4 चांद लगा देते हैं। इस बिल्डिंग में करंटली एक ही फ्लोर अवेलेबल है, आस्किंग प्राइस है 6 करोड़। अब स्टिल्ट फ्लोर से मैं लिफ्ट में चढ़ने वाला हूँ और लिफ्ट में चढ़ के सीधा मिलूंगा आपको घर पे। तो जैसे कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन दी थी और इंट्रोडक्शन में ही मैंने बता दिया था कि ये घर बनाने वाले बिल्डर्स हैं TVN होम्स। TVN होम्स मेरे एक बहुत चहीते बिल्डर हैं। उनकी बिल्डिंग्स मैं अपनी YouTube जर्नी की शुरुआत से कवर करता आ रहा हूँ। ये कुछ नीचे लिंक्स दिए हुए हैं, इन वीडियोस को भी देख लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब भी आप TVN होम्स का नाम सुनो तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, बिकॉज दे ओनली डिलीवर क्वालिटी। मैं कोई भी घर शूट करने से पहले ना घर आके देखता हूँ, और ये घर देख के मेरा दिल प्रसन्न हो गया, क्योंकि इसका लेआउट कुछ इतना प्यारा है कि 680 गज के साइज में जनरली ऐसा खुलापन देखने को मिलता है। अब आप सोचेंगे है तो ये 500 गज का प्लॉट, बट व्हाई इज इट गिविंग अ फील ऑफ अ 680 स्क्वायर यार्ड हाउस? उसका एक कारण है बॉस। देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लॉट्स दैट यू सी इन गुड़गांव आर रेक्टेंगुलर, राइट? अब जिन प्लॉटों का मत्था चौड़ा होता है ना, उनके लेआउट में बहुत कुछ हो सकता है। जैसे इस घर के लेआउट में इतनी ज़्यादा स्पेसेस हैं, कि स्पेस ज़्यादा होने की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको अपना लेआउट कैसे बनाना है। वाइल्स्ट आई से दैट, मैंने कुछ ऐसे भी घर दिखाए हैं जिनका मत्था छोटा होता है और उनके घर में डेप्थ होती है, वहाँ बनते हैं एलिड लेआउट्स। यहाँ बना है एक बहुत खुला चौड़ा लेआउट। सबसे पहले तो मैं आप सब व्यूअर से ये अनुग्रह करूंगा कि 85% आप वीडियोस देख के बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो। यार कम ऑन, एक सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन की घंटी दबाने से हमारा मन रह जाएगा और गुड़गांव की बेस्ट प्रॉपर्टीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। कुछ व्यूअर्स ने हमें ये बार बार बोला कि वाई आर यू वेयरिंग कुर्ता पजामास, तो लो आज मैं आ गया हूँ डेनिम्स में, एक कफलिंग वाली शर्ट में जो कि बॉम्बे शर्ट कंपनी की है, और अपने चेल्सी बूट्स में जो DMO डॉट के हैं। मेरा उनसे ये कहना है कि यू कैन टेक द पंजाबी आउट ऑफ द पंजाब, बट यू कांट टेक द पंजाब आउट ऑफ द पंजाबी। तो ऐसी तो पंजाबी हैं पूरे ता करके कुर्ते पजामे पहनने होने हैं। तो चलिए, बातें हो गई, सब्सक्राइब आप लोगों ने कर ही लिया होगा, तो अब मैं आपको अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में इस घर की ओरिएंटेशन देता हूँ। सेंटर ऑफ द हाउस में आता है आपका लाउंज डाइनिंग एरिया और आपका शानदार किचन के साथ वॉशिंग एरिया भी है, जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। फिर आप बढ़ते हैं अपने ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है। इन दोनों एरियाज़ को मिला के कुछ 900 फुट की जगह आपके पब्लिक एरियाज़ में होती है। उसके बाद आपका पाउडर वॉशरूम बहुत एलिगेंट है, बहुत नीट है। लोग आएंगे आपसे पूछने वाले हैं आपने घर किससे खरीदा है, तो उनको रियलिटर्स नेक्स्ट डोर और TVN होम्स का नाम आप बता दीजिएगा। उसके बाद आता है फ्रंट ऑफ द हाउस का पहला बेडरूम नंबर 1।
बेडरूम नंबर 2 से बाहर आइए, फिर अपने शानदार ह्यूज मैग्नेनिमस लॉबी एरिया को देखिए और बेडरूम नंबर 2 की तरफ घुस जाइए। बेडरूम नंबर 2 के साथ सटा हुआ है बेडरूम नंबर 3। उसके बाद आता है आपका शानदार मार्बल इनले, जहां पे आप टीवी लगा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। एक बार महेंद्र जी मार्बल इनले दिखाते हुए चौथे कमरे में जाइएगा और फिर आता है आपका चौथा कमरा। तो जब कमरे आपने अपने देख लिए हैं, यू अंडरस्टूड द बेसिक लेआउट, तो आइए निहारिए इस लेआउट की खूबसूरती को। ग्रैंड्योर, स्पेस, ऑपुलेंस ऑल एट वंस। जब मैं इस घर के अंदर आया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि यहाँ पे इतनी भरपूर जगह है, इतने क्लियर व्यूज हैं, और आपका ड्राइंग रूम जो आपका फॉर्मल ड्राइंग रूम है वो कंप्लीटली कॉर्डन्ड ऑफ है, कोई कमरे का दरवाजा उसके अंदर नहीं खुल रहा। जो आपका फैमिली लाउंज और डाइनिंग एरिया है वो इतना बड़ा और इतना चौड़ा है कि आपको कभी भी जगह की कमी महसूस नहीं होगी। तो चलिए आपको इस 20 फुट बाई 24 फुट के फैमिली लाउंज और ड्राइंग एरिया की ओरिएंटेशन मैं बिल्डर की नजरों से समझाता हूँ। तो हमने ये घर ऐसे डिजाइन किया है, मतलब हमने से मेरा मतलब है टीवीएन होम्स ने ये घर ऐसे डिजाइन किया है कि यहाँ लगे एक इलैबोरेट सोफा सीटिंग, सामने आए आपका टेलीविजन, 80 इंच की स्क्रीन लगाई है। कम ऑन, इस मार्बल इनले को आप थोड़ा तो जस्टिस करेंगे ही ना। 80 इंच की बढ़िया OLED स्क्रीन लगवाइए, यहाँ लगवाइए 6 से 7 सीटर सोफा अपनी फैमिली साइज के हिसाब से, और यहाँ देखिए अपना टेलीविजन। जहां पे ये शैंडलियर है, इस शैंडलियर को आप हटा के एक पार्टीशन भी कर सकते हैं ताकि आपके फैमिली लाउंज और आपके डाइनिंग स्पेस में एडिक्वेट स्थान हो। यहां आएगा आपका डाइनिंग टेबल, 8 से 10 सीटर डाइनिंग टेबल बहुत आसानी से आ सकता है। फिर इस दीवार पे आपकी कटलरी क्रॉकरी की रैक लगेगा। कटलरी क्रॉकरी का रैक लगने के बाद और यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगने के बाद सर्विस करने के लिए, उठने चलने के लिए, किसी को ड्राइंग रूम के अंदर बुलाने के लिए भी जगह होगी। और इसका कारण है इस प्लॉट के डायमेंशंस। ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट इन रियल एस्टेट व्हेनेवर यू आर बाइंग अ प्लॉट, आपके बड़े बुजुर्ग कहते होंगे मत्था चौड़ा होना चाहिए। मत्था चौड़ा होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप एक चौड़े मत्थे के प्लॉट में कोई भी रेजिडेंशियल चीज बना रहे हैं तो वो बढ़िया बन के निकलेगी। कोई आपको बिल्डर फ्लोर दिखाते हुए ये बातें नहीं करता सर, सारे आते हैं कहने हैं फैंटास्टिक है, कुछ लोग आते हैं मॉडलिंग करते हैं, लेकिन मैं आपको बिना स्क्रिप्ट के हर बार अपनी नॉलेज के कुछ पर्ल्स देता रहता हूं ताकि आप एक एजुकेटेड होम बायर बन सकें। एजुकेटेड होम बायर बन रहे हैं और बनना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर लिया हो तो आ जाइए ड्राइंग रूम के अंदर। फॉर्मल ड्राइंग रूम, फॉर्मल ड्राइंग रूम ऐसा जहां पे 40 लोग दो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होकर बैठ सकें। तो अगर मियाँ और बीवी की लड़ाई हुई हो रही हो और आपकी मांडवाली करवाने दोनों परिवार आ जाएं तो वो भी पॉसिबल है। पहली बात, ऐसे घरों में रह के मियाँ बीवी में लड़ाई होती नहीं है। मतलब मैं रहता नहीं हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू कि कैसे लड़ाई होती है। बट कमिंग बैक टू इट, अ लॉट ऑफ स्पेस opens up into the balcony, 6 feet wide balcony, 480 गज की आपकी ड्राइंग डाइनिंग स्पेस थी और कुछ 480 फुट की आपकी ड्राइंग डाइनिंग स्पेस थी, कुछ 460 फुट की आपकी ड्राइंग स्पेस है। तो यहाँ पे आप दो सेटअप्स में अलग अलग सोफा सीटिंग्स को लगा सकते हैं। अगर मैं इस घर को लेता तो दीवार के थोड़ा आगे से यहाँ लगाता एक लंबा लग्जूरियस सोफा L साइज में, यहाँ लगाता एक बड़ी सी टेबल, इस कॉर्नर में लगा देता अपनी लाइब्रेरी जहाँ होती मेरी किताबें, तो ये मेरा रीडिंग कॉर्नर बन जाता और इसको मैं बनाता अपना दीवाने आम। तो ये होता दीवाने आम, ये होता दीवाने खास। जैसे मैं किसी पुराने जमाने का राजा हूँ, आज उस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी सोफा सीटिंग्स, लाउंज सीटिंग्स, लेजी बॉयज, बीन बैग्स, व्हाटएवर यू वांट you can throw up here. Again, look back and admire at this space, guys. 960 square foot of area right in the center of your house. ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए पाउडर वॉशरूम देखिए। पाउडर वॉशरूम एलिगेंट है, वॉलपेपर का काम हुआ है, फॉसेट बहुत प्यारा है और आपका सिंक तो इतना किलर है कि उसकी कोई बात ही नहीं है। फॉसेट आता है सीधा छत से, इंट्रिग्स पीपल कि भैया इस घर में ऐसा क्या काम हुआ है। आ जाइए अपने किचन के अंदर। किचन्स दिखाते हुए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके किचन में हॉब चिमनी, सिंक और आपके फ्रिज का ट्रायंगुलर सेटअप होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा रेक्टेंगुलर है तो शायद एर्गोनॉमिकली उतना फ्रेंडली ना हो, लेकिन बॉस
ये किचन इज समथिंग दैट ड्रीम्स आर मेड आउट ऑफ। ब्रेकफास्ट काउंटर बना हुआ है सीधे किचन के बाहर, खाना परसेंगे, यहाँ आप अपने बच्चों को खाना खिला सकते हैं। खाना तो खिला सकते हैं, थोड़े क्रिएटिवली सोचेंगे, थोड़ा नॉटीली सोचेंगे तो स्लैब पे आप और भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। हॉब चिमनी बाय काफ, ये आपके फ्रिज की जगह। ग्लास फ्लाउटेड आपकी पैंट्री के दरवाजे, माइक्रोवेव एंड ओवन बाय काफ। मॉड्यूलर किचन है, हर कोई बना रहा है, नथिंग ग्रेट अबाउट इट, बट द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट दिस किचन इज दिस, द एडिशनल वॉशिंग एरिया। दिस वॉशिंग एरिया इज कॉर्डन्ड ऑफ फ्रॉम योर किचन, सो देयर इज नो क्रॉस कंटामिनेशन, कुक वेरी गुड फूड, क्लीन अप इवन बेटर। हकाफ का आपके लिए डिश वॉशर भी बिल्डर साहब ने लगा के दिया है। हाइजीन इज सैक्रोसेंट। याद है कोविड के दिनों में हम कैसे 4-4 मास्क पहनते थे, 3-3 बार हाथ सैनिटाइज करते थे, हर चीज को धोते थे। हाइजीन और क्लेanliness कैन नेवर बी रिप्लेस्ड। हम भारतीय स्पेशली बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी आदतें हमेशा लगी रहें। चलिए बेडरूम नंबर 1 के अंदर, मुझे बहुत सारे लोगों ने अपनी रियल एस्टेट जर्नी में ये बार बार कहा है कि दे हेट हाउ बिल्डर्स इन गुड़गांव पुट वार्डरोब्स इनसाइड द कबर्ड, क्योंकि उससे आता है मॉइस्चर। तो यहाँ देखो दमन भैया ने क्या करके दिखाया है, वार्डरोब ही वार्डरोब दे दिए, 6 कबर्ड्स दे दिए कमरे के बाहर। बताओ अब किस चीज की कंप्लेन करोगे? आ जाओ यार घर देखने, घर पसंद आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टीवी की पैनलिंग, बेडबोर्ड की पैनलिंग ग्लास और वुडवर्क के साथ हो रखी है। कबर्ड्स आपकी कमरे के बाहर है, ट्रांसपेरेंट कबर्ड्स हैं। इस कमरे को आप गेस्ट रूम बना सकते हैं। माता पिता के साथ एक कपल है रहते हैं तो आगे माता पिता को रखिए, पीछे खुद रहिए। आपके प्ले स्टेशन, आपके सेट टॉप बॉक्सेस के लिए यहाँ पे ड्रॉर्स भी एडिशनली दे रखे हैं, देखिए सब कुछ है। और पीछे देखिए हेडबोर्ड कितना प्यारा लग रहा है। पहले तो मेरी भद्दी शक्ल थी वहां, मेरी शक्ल के बिना द हेडबोर्ड्स लुकिंग गुड टू। गेट इनसाइड द वॉशरूम, चेक द वॉशरूम आउट। कोलर और ग्रोहे का आपका सैनिटरी वेयर है, ऑल इटालियन मार्बल थ्रू आउट इन द वॉशरूम ऑल्सो। टीवी एंड होम्स की अगर पहले की भी वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने हमेशा मेंशन किया है कि ये अच्छे बाथरूम बनाने के बहुत शौकीन है, और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि इस कमरे में ना टोनी मोंटाना स्टाइल की एक जकूजी लगी हुई है। टोनी मोंटाना इज अ कैरेक्टर फ्रॉम दिस मूवी कॉल्ड स्कारफेस। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने देखी हो, बट अगर आपने स्कारफेस देखी है तो आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, बिकॉज आपको टोनी मोंटाना वाली फील चाहिए। चलिए बेडरूम नंबर 2 के अंदर चलते हैं। बेडरूम नंबर 2 इज द ओनली रूम व्हिच हैज वुडन फ्लोरिंग। अगेन इस घर में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, जो मैं बार बार हर कमरे में हाईलाइट करता रहूंगा, कि इस घर में जो आपके ड्रेसर हैं वो बाथरूम के बाहर हैं। फिर से आके देखिए 6 कबर्ड्स हैं यहाँ, एक वैनिटी ड्रॉअर, एक मिरर दे रखा है जहां आप अपने कपड़े पहन के अपने आप को निहार सकते हैं, अपने परफ्यूम्स, अपनी वॉचेस को यहाँ रख सकते हैं, और ये सब आपको हर कमरे में मिलेगा। मॉइस्चर आपके कपड़ों में घुस जाए उसका कोई चांस नहीं है। टीवी की पैनलिंग हो रखी है मिरर वर्क की, साथ में बनाया हुआ है मेरे जैसे किसी रीडर के लिए एक बहुत प्यारा बुक शेल्फ। यहाँ पे आप बुक शेल्फ रख सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स रख सकते हैं। अच्छा भाई साहब, किंग साइज बेड लगने के बाद जो आपके एसी के नीचे का एरिया है ना, यहाँ पे एक बढ़िया सी सेटी लग सकती है, और यहाँ पे लग सकता है कॉफी टेबल। बिस्तर आपका वहां आने वाला है। बिस्तर के पीछे वुडन पैनलिंग और मार्बल इनले विद गोल्डन राउटिंग, ये 2 लैंप्स लगे हुए हैं। आप कुछ और क्रिएटिव करना चाहते हैं लगा सकते हैं। हेडबोर्ड्स, जहां आपका हेडबोर्ड आएगा दोनों साइड चार्जिंग पॉइंट्स हैं। बिस्तर के आसपास अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। वैसे वो सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन हम लोग सेहत के लिए हानिकारक चीजें करना पसंद करते हैं। आइए बाथरूम के अंदर, ग्रे काम हो रखा है। बाथरूम तो भैया ऐसे बनाते हैं कि ऐसे लगता है ताज या आईटीसी के होटल में आ गए हो। वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट यहाँ दे रखा है। रेन शावर। आई एम अ बिग फैन ऑफ टीवी एंड होम्स। 3-4 वीडियोस बनाई हैं। अभी तक कोई घर नहीं बेच पाया, तो अगर किसी को एक घर अच्छा लग रहा हो तो आओ मेरा टीवी एंड होम्स के साथ खाता खुलवा जाओ यार। अच्छा, खाता खुलवाने वाली बात जोक थी, हमने बेचे हुए घर। आओ चलो बेडरूम नंबर 2 के अंदर, पीछे के साइड पे बेडरूम नंबर 2, वैसे बेडरूम नंबर 3। गर फिरदौस है रुए जमी अस्तमी अस्तो अमी अस्तो। इस कपलेट, पर्शियन कपलेट का मतलब होता है कि अगर कहीं धरती पे जन्नत है तो वो यही है, वो यही है। ये जो पर्शियन कपलेट है ये कश्मीर के रेफरेंस में बोली गई थी, और मैंने इसको इस घर के रेफरेंस में बोला है क्योंकि यहाँ ये सुंदर सुंदर म्यूरल का काम कर रखा है बिल्डर साहब ने। यहाँ लगेगा आपका बिस्तर,
Isn't this artsy, right? In Gurgaon, you don't see many artsy houses. Everyone follows one mundane style. cut copy paste करके घर बनाते रहते हैं. लेकिन दमन भैया goes the extra mile. चलो आओ, यहाँ पे POP में जो illusion effect दिए रखा है sacred geometry designs का, इसको नोटिस करो और फिर पीछे से आके देखो कि इन सिंक आपका कमरा कैसे लग रहा है. दरवाजे से आके एक बार इस दीवार की खूबसूरती को निहारो. आप में से बहुत सारे लोग ये बोलते हो कि मैं बहुत बोलता हूँ वीडियोस में. गाइस, मेरे पास आपको इन्फॉर्मेशन है देने के लिए. मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ. मैं खुद एक लग्जरी होम बायर हूँ, तभी मैं आपको ये चीज़ें बता पाता हूँ. आई यूज्ड टू वर्क इन दी होटल्स, तो मैंने लग्जरी को देखा, समझा, परखा और बेचा हुआ है जीवन भर. इसीलिए अब जब मेरे बाल सफ़ेद होने लगे हैं, वीडियो में आपको नहीं दिखते होंगे, बट हाँ, जब मेरे बाल सफ़ेद होने लगे हैं तो मैं अपने तजुर्बे से आपको बोलता हूँ. चलिए टीवी की साइड आइए. यहाँ लगेगा टेलीविजन. ये आपकी पैनलिंग हो रखी है, बहुत प्यारा पत्थर लगाया हुआ है यहाँ पे. पत्थर से मुझे याद आया कि मेरा PS5 घर पे मेरा इंतजार कर रहा है. आप अगर मुझे जाने दें तभी तो मैं PS5 खेल पाऊँ, लेकिन मुझे जाने मत दीजिएगा, बिकॉज आई लव शोइंग न्यू हाउसेस टू यू एंड लव गेटिंग न्यू हाउसेस. बाथरूम देखिए, चेकर्ड स्टाइल, ब्लैक ग्रे एंड व्हाइट वर्क, कोलर एंड ग्रोहे, वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट. अब तक आप देख रहे थे इस घर के अच्छे कमरे, राइट? अब आपको मैं लेके जाने वाला हूं इस कमरे के मास्टर बेडरूम में. इस कमरे का मास्टर बेडरूम तो अच्छा है ही, उसमें स्पेस है, साइज है, कंपार्टमेंटलाइजेशन है, लेकिन जो यहाँ का वॉशरूम है वो एक होटल के वॉशरूम के बराबर है. चलो आओ सीधे अपने वॉशरूम के अंदर. अब पहले आपको मैं वॉशरूम से ही कमरे का टूर शुरू करता हूं. Now imagine this space, right? This is your private jacuzzi. Right here in your bedroom with 2 headrests for you and your partner. Come back after a long day at work, somber up, relax, get a glass of wine, sit, chill, make merry. मैं अगर होता तो मैं इस बाथरूम में एक टीवी भी लगवा लेता. क्यों? इस बाथरूम से बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है. आपको पता है मैं कल परसों रील स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम की, और मैंने 340 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया का घर देखा बॉम्बे में. पता है आपको, ये कमरा, इसका ड्रेसर और इसका बाथरूम उस घर से बड़ा है यार. कम ऑन, दिस इज गुड़गांव रियल एस्टेट गाइज. यहाँ पे बड़ा, बढ़िया और खूबसूरत मिलता है. आपको 2 सिंक्स दे रखे ताकि इफ हिम एंड हर वांट टू गेट रेडी टुगेदर. सिंक्स के नीचे ड्रॉर्स देखिए, आपके सारे परफ्यूम्स, सारा सामान यहाँ पे बहुत मेटिकुलसली आ जाएगा. और ये एरिया है जिसको मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना यहाँ पे टेलीविजन भी लगा सकते हैं, ताकि आप जकूजी में बैठे और आप साथ साथ टीवी देख रहे हैं. चलिए, ये सब तो आपने देख लिया. अब जनरली जब इतना सब कुछ होता है ना ऑलरेडी बाथरूम में, तो शावर एरिया पे कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, कम कर देते हैं बिल्डर. लेकिन शावर एरिया देखो, ये आपका शावर एरिया है, फुल बॉडी शावर, बैठ के नहाने के लिए जगह, कूलर के अप्लायंसेस गोल्ड, ब्लैक, ग्रे, मतलब सिर्फ रईसी वाली फीलिंग है. मुझे लग रहा था मैं ट्रैप हो गया हूँ इस घर के अंदर. हमारे साथ ना शूट करते करते बहुत क्रेजी चीजें होती हैं. एक बार बिल्ली आ गई, कभी हम लॉक हो जाते हैं, तो ये चीजें ब्लूपर्स में हम आपको दिखाते नहीं हैं बिकॉज वी वांट टू फील वेरी प्रोफेशनल. लेकिन हम भी इंसान हैं, क्या करें, गलतियां करते रहते हैं. अब आपने अपना कमरा देख लिया था, कमरा नहीं देखा, बाथरूम देख लिया था, तो बाथरूम से आप आ जाएं अपनी बालकनी पे. ये आपके पास एक प्राइवेट सिट आउट एरिया है, पीछे जाल लगाया हुआ है तो सिक्योरिटी भी है पीछे वाली बिल्डिंग से, साथ ही साथ स्पेस भी आपको एडिशनल मिल जाती है. All 4 rooms in this house are connected to a balcony. The minimum size of the balcony is 6 feet and at most of the places बहुत सारे कमरों के बाहर 12-12 फुट की बालकनियां हैं. आप लोग हमेशा मेरे से स्टोरेज की कंप्लेंट करते रहते थे. चलो आओ, अब आप मुझे कंप्लेंट तो करके दिखा दो. यहाँ कबर्ड स्पेस देखना पहले इस कमरे में ना, ये देखो, मतलब लॉन्ग हैंगर्स के लिए जगह. यहाँ आपके 3 सीजन के 3 टाइम के कपड़े आ जाएंगे. ये आपका वैनिटी काउंटर है, मतलब वाओ. और बॉम्बे वाले हो, इन्हें आप तो सिर्फ घर दिखाते हो, कल गुड़गांव तो आओ. शाउट आउट टू रवि केवल रमानी सर, एक हमारे साथ कोलैब भी कर लो यार. ये आपकी कबर्ड स्पेस, ये फिर आपकी कबर्ड स्पेस, और ये फिर आपकी कबर्ड स्पेस. तो यहाँ कबर्ड की जगह खत्म नहीं हो रही है, राइट?
All those home buyers who always been wanting cupboards outside the room and adequate storage, एक फ्लोर पड़ा है, जल्दी से नंबर पे कॉल कर लो, कल ही विजिट पे आ जाना, क्योंकि मुझे नहीं पता ये घर कितने दिन बचने वाला है। अब ये है मास्टर बेडरूम का हेडबोर्ड, कुशनिंग हो रखी है वेलवेट के, यहाँ मस्त इन्होंने कुशन्स लगा रखे हैं। किंग साइज बेड लगने के बाद यहाँ पे आप सेटी लगा सकते हो, यहाँ पे आप सेटी लगा सकते हो, ये आपके टीवी के लिए जगह है, पैनलिंग हो रखी है। इस घर में सिर्फ आपको अपना सामान लेके आना है, फर्नीचर लाओ, कपड़े लाओ, इंटीरियर दमन भैया ने करके दिया हुआ है। आस्किंग प्राइस एट 6 CR। नाउ लेट मी रिपीट द salient features to you. Built on a 500 square yard plot in Sushant Lok 1's A block. This is a वास्तु compliant east facing plot. इसके राइट साइड पे भी पार्क है, लेफ्ट साइड पे भी पार्क है, पीछे मार्केट्स हैं, मेट्रो है, दिल्ली से एक्सेस बहुत अच्छा है। प्लॉट के डायमेंशंस हैं 45 फुट का मत्था, 65 फुट की डेप्थ। लेआउट ऐसा है कि एक बार देखोगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। 4 बेडरूम है, 5 वॉशरूम है, 900 स्क्वायर फुट का सिर्फ पब्लिक एरिया है। दिस इज गुड़गांव रियल एस्टेट एंड गुड़गांव रियल एस्टेट्स फेवरेट ब्रोकर चेतन कौशल सिंह। जय हिंद फॉर टुडे।